गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु एंड हृदय। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी के बारे में, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर की जर्नी के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हमारे 3 महीने कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे पहली चीज़ ये होती है कि हम जो फुल, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि पहले 3 महीने हम जो फोलिक एसिड की टैबलेट्स खा रहे हैं वो डॉक्टर यहाँ पे बंद करा देती है, और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स शुरू हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमें जो हमारा जैसे चेकअप्स हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पे एक मेन टेस्ट आता है सोनोग्राफी का। पूरी प्रेगनेंसी में ये दो होते हैं, एक फर्स्ट लेवल का और एक सेकंड लेवल का। मेरा जो वाटर है, मतलब जो इम्यूनिटिक फ्लूइड होता है बच्चे के अराउंड, वो हायर साइड पे था, तो इसीलिए मेरे 3 हुए थे। चलिए इस चीज़ को साइड में रखते हैं, पहले हम बात करते हैं कि सोनोग्राफी जो टेस्ट होता है वो कब होता है। तो यूजुअली ये होता है 4th मंथ के एंडिंग में या फिर 5th मंथ के स्टार्टिंग में। और ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जब मेरी सोनोग्राफी होगी, देखो मुझे बाकी का नहीं पता, बट मैं उस टाइम पे गुजरात में थी। तो गुजरात में क्या था कि जैसे आप अपने साथ जो आपके जैसे हस्बैंड है, आपके मदर इन लॉ है, मतलब आपके साथ कोई भी है, आपकी बहन है, तो एक तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि आप उसको अपने साथ वहाँ पे अंदर लेके जा सकते हो, जो कि हरियाणा में नहीं है, क्योंकि मेरा एक स्कैन मेरा हरियाणा में भी हुआ था। वहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं था, मतलब गुजरात में ऐसा नहीं था। गुजरात में जो भी विजिट्स थी हर किसी पे, मतलब मेरे हस्बैंड जाते थे। और जब मैंने पहली बार, जब मेरी सोनोग्राफी हुई, तो मैंने देखा स्क्रीन पे, मतलब उस टाइम पे जैसे बेबी का हेड, बेबी के हाथ, बेबी के पैर, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। हार्ट डॉक्टर आपको हार्ट बीट सुनाती है, आप अपनी बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हो, आप उसको देख सकते हो कि हाँ आपका बेबी इतना ग्रो हो चुका है। उसमें आप एक एक चीज़, मतलब डॉक्टर चेक करते हैं, जो भी, मतलब आजकल सही में चीज़ें इतनी एडवांस हो गई है ना, कि उसमें माइनर से माइनर चीज़ें भी, कि रीढ़ की हड्डी जो बनी है बच्चे की, उसकी लेंथ कितनी है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। इवन आर्टरीज जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी मेज़र करी जाती हैं कि है या नहीं है, लेफ़्ट बन गई है या राइट। और उसके अलावा लंग्स, स्टमक, मतलब एवरीथिंग। तो इस स्कैन के अंदर सारा, बेसिकली ये ग्रोथ स्कैन ही होता है, बट ये थोड़ा अल्ट्रासाउंड से थोड़ा ऊपर वाले लेवल का है। प्लस इसमें आपको एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको इसमें कलर्ड फोटोज़ मिलते हैं, पूरी रिपोर्ट तैयार होके मिलती है कि क्या क्या विजिबल है। आपकी जैसे बेबी की जो नोज़ है उसके होल, क्योंकि नोज़ तो जब तक बनी नहीं होती है ऐसे, मतलब अच्छे से, बट जो उसके 2 होल है वो विजिबल है, माउथ का होल विजिबल है, ये सब कुछ उसमें चेक करते हैं। ईयर, इवन ईयर्स का पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना होता है। पहली बार ऐसे देख के हुआ था कि हाँ, एक होता है ना कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे अंदर ऐसे छोटा बेबी है। तो मतलब मैंने ये चीज़ अगर एक्सपीरियंस करी थी, तो वो पहली बार जब मैंने अपने बच्चे को सोनोग्राफी के थ्रू मैंने स्क्रीन पे देखा था, तब मेरे को उसके लिए फील हुआ था। कुछ 3 महीने कंप्लीट होने के बाद मेरे को वॉमिटिंग्स में ज़्यादा तो नहीं, मतलब 4th 5th में तो मेरे को फिर भी रही है, 5th के बाद थोड़ा थोड़ा कम होनी शुरू हो गई थी। अभी हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, डाइट इनटेक वो हमें बढ़ानी है, क्योंकि बेबी ग्रो कर रहा है, तो साथ के साथ उसको भी न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए है। तो हमें अपनी डाइट का ध्यान रखना है। प्लस इस टाइम पे जैसे 3 महीने तो हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी होती है, इजी पीजी, मतलब एक्टिव रहना होता है छोटा मोटा, पर थोड़ा सा मतलब संभल के ही रहना होता है। ज़्यादा आपको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी योगा, स्पेसिफिकली इनकी वीडियोज़ होती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको वो मिल जाएगी। तो अब आई नो कि मुश्किल होता है थोड़ा-सा, बट मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, मैंने वो वीडियो डाउनलोड कर ली, और फिर मैं डेली क्या करती थी, जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती, उसके आने के बाद मैं सामने फ़ोन में चला लेती थी उसको। तो उससे ये होता था कि थोड़ा-सा है ना टाइम, और जो उसके साथ-साथ करना ईज़ी हो जाता था, क्योंकि वैसे तो मैं करती नहीं, पर जैसे सामने आप चला के और जो-जो भी वो आपको बताते जाएँ, वो नॉर्मल ही योगा होता है, ज़्यादा नहीं होता, बट फिर भी वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है, मतलब आपकी बॉडी के लिए भी, आपकी बेबी के लिए भी। तो बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी आपको, उनमें से जो भी आपको अच्छी लगे, आप अपना उससे अपनी एक्सरसाइज़ और योगा अपना शुरू कर सकते हो। बेसिकली तो हमें योगा ही करना है, हैवी एक्सरसाइज़ेज़ हमें इस टाइम पे अवॉइड ही करनी है। लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो मेरे से गलती से मिस हो गई थी, वो मेरे को याद नहीं था, टेटनस का इंजेक्शन। तो जो टेटनस का इंजेक्शन होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, आपको भी ज़रूर याद से लगवाना ही लगवाना है। जो पहला इंजेक्शन लगता है वो लगता है जस्ट जैसे ही आपको पता चलता है, आपके जैसे अल्ट्रासाउंड में जब आपको दिखने लग जाता है कि हाँ, भई आप प्रेग्नेंट हो, तो डॉक्टर उसके 1 वीक बाद या फिर तुरंत भी लगा देते हैं। जैसे मेरे को जैसे ही अल्ट्रासाउंड में मेरा शो हो गया था कि हाँ, भई प्रेगनेंसी है, तो 5 वीक्स के बाद ये फर्स्ट इंजेक्शन मेरे को तब लगा था कि जो दूसरा टेटनस का इंजेक्शन है वो आपको 8th मंथ पे लगेगा।
वहाँ हरियाणा जाने के बाद मेरे डॉक्टर ने बोला कि ये तो आपको 5th महीने में लग जाना चाहिए था, आपने अब तक लगवाया क्यों नहीं? हर जगह का अलग-अलग होता है, बट बेसिकली मेन पॉइंट है कि 2 इंजेक्शन लगते हैं। हमने सिर्फ 3 मेन पॉइंट्स पे ही मैंने इस वीडियो को बनाया है। फर्स्ट जो है वो आपका स्कैन है, जो सोनोग्राफी वाला मैंने आपको बताया। सेकंड है आपकी डाइट, योगा प्लस वॉक। आपने इस टाइम पे अपने आप को एक्टिव रखना है, जितना आप रख सकते हो अपने आप को। प्लस देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? तो आपके अंदर एक जान पल रही है, आपको उसके बारे में भी सोचना है, ठीक है? तो जो तीसरी चीज़ है वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, वो जो लास्ट वीडियो में बताया था, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। जैसे अगर आपके डॉक्टर ने आपको ट्रैवलिंग के लिए भी मना कर दिया है, तो आपको ट्रैवलिंग भी अवॉइड ही करनी है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको अपना ब्लड टेस्ट भी रेगुलर करवाते रहना है, जैसे जैसे आपको डॉक्टर बताते जाए, क्योंकि एचबी आपका कंप्लीट होना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, आपके बेबी को ग्रो होने के लिए भी जो ब्लड्स जाएगा वो आपकी बॉडी से ही जाना है। तो ऑटोमेटिकली वैसे भी आपकी बॉडी में इस टाइम पे एचबी कम होने ही वाला है। अगर आपका ऑलरेडी कम है, जैसे प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे डॉक्टर्स आपके सारे टेस्ट लिख के देते हैं, उसके अंदर ब्लड टेस्ट भी होता है। तो ये टेस्ट आपको दोबारा आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करवाना है कि आपका एचबी कहीं कम तो नहीं हुआ है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, सलाद खाइए जितना आप खा सकते हैं। आप लास्ट स्टेज तक जब आप जाओगे 9वें महीने तक, तभी आप वो ऑलरेडी कम हुआ मिलेगा आपको उस टाइम तक। तो शुरुआत में तो आपने इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, अपना ब्लड टेस्ट रेगुलर करवाना है और अपने एचबी को आपने मेंटेन रखना है, जिससे आप भी हेल्दी रहोगे और आपका बेबी भी हेल्दी ग्रो करेगा। या जैसे मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ, वो मैं आपको मंथ्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में बाकी के 3, एंड फाइनल जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपका 7th 8th और 9th मंथ आ जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको जो मंथ्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं आपको मोटा मोटा रफली ही बता रही हूँ। बाकी जो डॉक्टर्स आपका लेके चलेंगे वो आपका वीक्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं प्रेगनेंसी, क्योंकि ठीक है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक इट। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी आएगी वो आप तक पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाली है थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।